Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I'm Shumail Hussain Siddiqui. Students, today we are going to start another story from the story section, another unit from the story section. The name of the story is The Story of an Hour by Kate Chopin. आज हम एक और स्टोरी सेक्शन से एक और कहानी पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ एन आवर, एक घंटे की कहानी। इसको कंपोज किया केट चॉफिन ने। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम सुन लेते हैं कि कब कंपोज किया, क्या क्या, और उसकी डिटेल्स थोड़ी सी। The Story of an Hour is a short story composed on 19 April 1894। अच्छा जनाब, ये जो स्टोरी थी केट चॉफिन ने कंपोज की थी 19 अप्रैल 1894 को, और इसको पब्लिश किया गया वोग में दिसंबर 6 1894 में ही। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश अंडर द टाइटल ऑफ द ड्रीम ऑफ एन आवर। ये स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। द स्टोरी ऑफ एन आवर जब ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी तो इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन जो थी वो द ड्रीम ऑफ एन आवर के नाम से हुई थी। इट वॉज रीप्रिंटेड इन सेंट लुइस लाइफ ऑन जनवरी 5 1895। The St. Louis Life version includes several changes in the text। अच्छा जनाब, आपके सामने दोनों प्रिंट्स जो है वो मौजूद हैं। किसका? एक वोग का भी और सेंट लुइस लाइफ का भी। ठीक है, वो इन्होंने जब पब्लिश की, इसको रीपब्लिश किया जब इसको, तो इन्होंने इस स्टोरी के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर कुछ माइनर से चेंजेस जो थे वो कर दिए थे। ठीक है, सबसे पहले जनाब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कैरेक्टर्स की। जिस शॉर्ट स्टोरी है तो कैरेक्टर्स भी ज़्यादा इसमें नहीं है। सबसे पहले जो इसमें कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है जनाब किसका? मिसेस लुइस मैलर्ड। She was a young, attractive woman who mourns over the reported death of her husband but rejoices in the freedom she will enjoy in the years to come। मिसेस लुइस मैलर्ड जो कि एक नौजवान, एक बहुत ही पुरकशिश खातून है, जो कि जिनको उनकी हस्बैंड की सडन डेथ, जो कि एक्सीडेंटल डेथ थी इन अ ट्रेन एक्सीडेंट, उसके बारे में रिपोर्ट किया गया है। और वो क्या कर रही हैं, उसका गम मना रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही रिजॉइस इन द फ्रीडम शी विल एंजॉय द इयर्स टू कम। सही, कुछ रिजॉइसिंग भी है, कुछ इंजॉयमेंट भी है, अपने आने वाले सालों के बारे में, अपनी आने वाली आज़ाद ज़िंदगी के बारे में भी सोचकर खुशी मना रही, जो कि ज़ाहिरी नहीं बल्कि अंदरूनी खुशी। ब्रेंटली मैलर्ड, मिसेस मैलर्ड हस्बैंड, एक इनके जो शौहर नामदार है, इनके जो सरताज है, उनका नाम ब्रेंटली मैलर्ड है। जोसेफीन, मिसेस मैलर्ड की सिस्टर, जो कि उनके घर पर ही हैं, क़याम पज़ीर है, और जनाब जो कि इनके हस्बैंड की डेथ न्यूज़ जो है वो मिसेस मैलर्ड को कन्वे करती हैं। रिचर्ड, मिसेस मैलर्ड, मिस्टर मैलर्ड के दोस्त हैं, मिस्टर मैलर्ड के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड हु वर्क्स इन अ न्यूज़पेपर, जो कि इस न्यूज़ को लेकर आए और लाकर ये जो न्यूज़ थी मिस्टर मैलर्ड की एक्सीडेंटल डेथ की, वो जोसेफीन को कन्वे की, और जोसेफीन जो है वो इस न्यूज़ को मिसेस मैलर्ड को कन्वे करेंगी। और लास्ट कैरेक्टर एक डॉक्टर का, एक फिजिशियन, जो कि इस कहानी के बिल्कुल इख्तिताम पर आता है, और आकर जो है वो, मतलब उसकी आमद जो है वो लेट हो जाती है और वो मिसेस मैलर्ड को नहीं बचा पाता। Background of the story: at the beginning of the story, Mrs. Mallard received the news of the death of her husband, Brantley Mallard। शुरुआत में तो जनाब मिसेस मैलर्ड जो उनको उनके हस्बैंड की डेथ की, यानी कि ब्रेंटली मैलर्ड जो उनकी डेथ की खबर मिली, इट वाज हर हस्बैंड्स फ्रेंड रिचर्ड हु बॉट द बैड न्यूज़। और ये जो खबर
लाई गई है, जो खबर आई है जनाब ये रिचर्ड की तरफ से आई। रिचर्ड जो है वो जो कि मिसेस मैलर्ड के हस्बैंड के एक बेस्ट फ्रेंड है। एंड मेड इट श्योर इट वाज सर्टेन। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, इस बात को श्योर किया, इस बात को यकीनी बनाया कि वाकई ये जो न्यूज़ है ये सच्ची है और इसके अंदर वाकई मिस्टर मैलर्ड जिनका एक्सीडेंट में डेथ हुई है वाकई वो इनके दोस्त ही हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले कंफर्म की, उसके बाद फिर ये न्यूज़ जो है वो इनकी सिस्टर जोसेफिन तक पहुंचाई। हर सिस्टर जोसेफिन टोल्ड हर द न्यूज़ इन अ वेरी gentle way because Mrs. Mallard was suffering from a heart problem. अब मिसेस मैलर्ड की जो सिस्टर है जोसेफिन, उसका ये काम है कि वो इस न्यूज़ को बहुत ही मोहतात अंदाज से, बहुत ही मोहतात तरीके से मिसेस मैलर्ड को कन्वे करे। मोहतात अंदाज से इसलिए क्योंकि मिसेस मैलर्ड जो है वो दिल के आर्जे में मुब्तला है। कहीं ऐसा ना हो ये सैड न्यूज़ सुनने के बजाय, ये ग्रीव न्यूज़ सुनने के बजाय मिस्टर मैलर्ड के साथ साथ मिसेस मैलर्ड भी जो है वो ऊपर पहुंच जाए, मतलब इंतकाल फरमा जाए। मिसेस मैलर्ड वेप्ट एट वंस। जैसे ही उन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ की खबर सुनी, अचानक से ही वो रो पड़ी। गम का एक तूफान जो है वो उन पर उमड़ आया। बट वैन द स्टॉर्म ऑफ ग्रीड हैज स्पेन इटसेल्फ, लेकिन जब वो गम का तूफान थोड़ा थम गया, शी वेंट अवे टू हर रूम अलोन फॉर एन आवर। तो वो तकरीबन कोई 1 घंटे के लिए अपने कमरे में तन्हा चली गई, अकेले जो है अपने रूम में चली गई। और उसके बाद क्या होता है वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे, सब तो ये नहीं बताया जाएगा ना, दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड। ओके, knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a heart problem, great care was taken to to her as break to her as gently as possible the news of her husband's death. इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मिसेस मैलर्ड जो है वो दिल के आर्जे में मुब्तला है, दिल की बीमारी में मुब्तला है, तो उनके हस्बैंड की जो सडन डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है, उसकी जो खबर है वो उनको बहुत ही मोहतात तरीके से पहुंचानी है। मोहतात तरीके से इसलिए पहुंचानी है कि ऐसा ना हो कि मिसेस मैलर्ड जो खुद दिल के आर्जे में मुब्तला है, दिल की बीमारी में मुब्तला है, वो अचानक से इस खबर को सुनकर उनको भी ऐसा ना हो कि हार्ट स्ट्रोक जो है वो आ जाए और माइट बी पॉसिबल जिसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उनकी डेथ हो जाए। तो ये जो खबर है ये बहुत ही मोहतात तरीके से पहुंचाने के लिए कौन, उनकी सिस्टर जोसेफिन। It was her sister Josephine who told her in broken sentences, veiled hints that revealed in half concealing। ये जो काम है खबर पहुंचाने के उनकी सिस्टर जोसेफिन कर रही हैं, जो कि टूटे फूटे जुमलों में कुछ इशारों के साथ, कुछ हिंट्स के साथ, सही है, उनके हस्बैंड की डेथ की जो खबर है वो उन तक डिस्क्लोज की, उनको रिवेल की, उन तक पहुंचा, कम्युनिकेट की, सही है, बहुत ही ढके हुए छुपे हुए अंदाज में, ताकि वो डायरेक्टली खबर सुनकर ऐसा ना हो कि उनके भी मामला जो है वो कुछ ख़राब हो जाए। हर हस्बैंड्स फ्रेंड रिचर्ड वॉज देयर टू नियर हर। अच्छा, उनका जो हस्बैंड के जो फ्रेंड है रिचर्ड्स, वो भी वहाँ पर मौजूद है, जो कि मिसेस मैलर्ड के बहुत उस वक्त करीब जो है वो खड़े हुए। इट वॉज ही हु हैड बीन इन द न्यूज़पेपर ऑफिस when the intelligence of the railroad disaster was received with Brantley Mallard's name leading the list of the killed। अच्छा जनाब, ये मिसेस मैलर्ड तक जो खबर पहुंची, ये लाया कौन है? ये बेसिकली मिस्टर मैलर्ड के बहुत ही करीबी दोस्त रिचर्ड जो है वो लेकर आए इस न्यूज़ को, जो कि उस वक्त न्यूज़पेपर ऑफिस में मौजूद थे। और जैसे ही खबर पहुंची रेल रोड डिज़ास्टर की, उस एक्सीडेंट की, फ़ौरन ही उन्होंने इस बात को, इस खबर को जो है वो क्या कहते हैं, जब उनके सामने ये रिपोर्ट आई तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो नेम था वो ब्रेंटली मैलर्ड, उनके अपने दोस्त का था, अपने करीबी दोस्त का था। ही हैड ओनली टेकन द टाइम टू अश्योर हिमसेल्फ ऑफ इट्स ट्रुथ बाय सेकंड टेलीग्राम। तो उन्होंने फ़ौरन ही इसको कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार किया कि एक और टेलीग्राम आया और वो कंफर्म करें कि भाई इसमें, इस हादसे में जिस शख्स की मौत हुई है ब्रेंटली मैलर्ड, जिनका नाम जो सर फहरिस्त है, टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो अपने ही, इनके अपने ही दोस्त है या कोई और है।
लेकिन इनको जो दूसरे टेलीग्राम से खबर मौसूल हुई तो उसके मुताबिक ब्रेंटली मैलर्ड जो इनके दोस्त हैं वो वाकई इस हादसे में, इस ट्रेन डिजास्टर के अंदर जो है वो वफात पा चुके हैं। और अब उन्होंने इस खबर को जनाब कन्वे करवाना है कहाँ तक, उनकी वाइफ तक, जो कि एक बहुत ही मतलब सेंसिटिव काम है कि ये खबर जो उनको कैसे कम्युनिकेट की जाए। ऐसा ना इस खबर को सुनते ही मिसेस मैलर्ड जो है वो भी हार्ट अटैक से, इस जाने पानी से रुखसत हो जाए। तो ये खबर सुनने के बाद ही हैड हैस्टन हरिडली, वो फौरन ही जो है जनाब कहाँ पर, उनके घर पहुंच गए और बहुत ही लेस एंड एनी लेस केयरफुल लेस टेंडर फ्रेंड इन बेयरिंग द सैड मैसेज। ये जो बहुत ही गमगीन मैसेज था वो ये लेकर वहां तक पहुंचे। शी डिड नॉट हियर द स्टोरी एज मैनी वुमेन हैव हर्ड द सेम विद द पैरालाइज्ड इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट इट्स सिग्निफिकेंस। अच्छा, मिसेस मैलर्ड ने जब ये खबर सुनी अपनी सिस्टर जोसेफिन से, तो उनका जो रिएक्शन था वो दूसरी आम खवातीन की तरह नहीं था, बल्कि क्या लिखा, शी डिड नॉट हियर दिस स्टोरी एज मैनी वुमेन हैव हर्ड द सेम। किसी और औरत को अगर उसके शौहर के मरने की इसी तरह की खबर सुनाई जाए तो उसका बिहेव डिफरेंट होता है, लेकिन ये जब विद पैरालाइज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट इट्स सिग्निफिकेंस, वो पैरालाइज, पैरालाइज मीन मफलूज, मफलूज मीन क्या हो गई, स्टिल हो गई सुनकर, और उसको शायद अंदाजा नहीं है इस खबर की इम्पोर्टेंस क्या है। उसका शौहर जो वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अचानक से सुनते ही उन्होंने शी वेप्ट वंस विद सडन वाइल अबंडनमेंट इन हर सिस्टर्स आर, उन्होंने अपने आप को, मिसेस मैलर्ड ने अपनी बहन के हाथों में गिरा दिया। अपनी बहन से लगकर वो अचानक से ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया अपने हस्बैंड की डेथ न्यूज़ सुनकर, और बहुत देर तक वो अपनी बहन से गले लगकर रोती रही। When the storm of grief had spent itself, she went away to her room alone. जब गम का तूफान जो था वो थोड़ा थम गया तो मिसेस मैलर्ड जो अपने कमरे की तरफ अकेले रवाना हुई। She would have no one follow her. उनके पीछे कोई भी नहीं गया। अच्छा, अकेले तो रवाना हो गई वहां तक, लेकिन एक डर, एक खौफ ये भी है कि ऐसा ना हो कि भाई ये जो है वहां पर जाए गम और दुख के अंदर इनको भी कोई हार्ट स्ट्रोक वगैरह, जो हार्ट अटैक वगैरह जो है वो आए और ये भी इस जहान फानी से कूच कर जाए, इंतकाल कर जाए। ठीक है, तो इनकी सिस्टर और उसके साथ साथ पीछे जो इन वहां पर रिचर्ड मौजूद है, वो दोनों इस बारे में काफी फिक्रमंद है। अब वो अपने रूम में गई हैं। देयर स्टूड फेसिंग द ओपन विंडो a comfortable roomy armchair. Into this she sank, pressed down by a physical exhaustion that haunted her body and seemed to reach her into soul. अब जनाब जब मिसेस मैलर्ड जो वो अपने कमरे में पहुंची है तो वो एक कमरे में खुली खिड़की के सामने आराम जैसी कुर्सी जो थी वो रखी हुई थी। वो जिस्मानी थकन पर काबू पाने के लिए इस कुर्सी में जो है वो डूब सी गई, इस पर आराम से बैठ गई, जो जिस्म से रूह तक पहुंचती दिखाई देती थी। थकन बहुत ज़्यादा महसूस हुई इस खबर को सुनने के बाद, मतलब इनके जिस्म तो जिस्म बल्कि रूह जो थी वो भी इस खबर को सुनकर थक चुकी थी। तो अपनी आपको आराम देने के लिए उन्होंने इस कुर्सी का सहारा लिया। कुर्सी पर जो बिल्कुल आराम से वो बैठ चुकी है। She could see in the open square before her house the tops of the trees that were all aquiver with the new spring life. The delicious breath of rain was in the air. In the street below, a peddler was crying his wares. The notes of a distant song which someone was singing reached her faintly, and countless sparrows were twittering in the eaves. अच्छा जनाब, अब क्या ये वहाँ पर बैठी है, इनके शौहर का जो है वो इंतकाल हुआ है, एक हादसे में वफात हो गई है, और अपने रूम में आने के बाद एक खिड़की के सामने आराम जैसी कुर्सी पर बैठकर बाहर का नज़ारा कर रही हैं।
बाहर, घर के बाहर बिल्कुल सामने जो वो एक ओपन स्क्वायर मौजूद है, और वहां से दरख्तों की जानिब ये देख रही है, दरख्त जो कि एक लंबी कतारों में मौजूद है, जिन पर जो है वो नई नई बहार जो है वो, मतलब एक नई जिंदगी जो है उन दरख्तों को मिली है, एक नई बहार का जो मौसम है वो उन पर आया है। द डिलीशियस ब्रीथ ऑफ रेन वॉज इन दी एयर, और जो हवा है उसके अंदर महकती हुई बारिश की खुशबू है। सही, जैसा कि आप आज लोग आजकल एंजॉय कर रहे होंगे बारिश, बिल्कुल उसी तरह महकती हुई बारिश की खुशबू जो है वो हवा में बसी हुई है। और उसके साथ साथ ही नीचे स्ट्रीट पर जो एक पैडलर, पैडलर हम कहते हैं किसी को रेडी वाले को, सही, एक पैडलर जो है वो अपनी कुछ अशिया बेचने के लिए आवाजें लगा रहा है, और उसके साथ साथ ही कुछ दूर से या काफी दूर से किसी के गुनगुनाने की आवाज जो है वो उनके कानों तक पहुंच रही है। मिसेस मैलर्ड जो है वो इस गाने की आवाज को भी महसूस कर रही है, उसको सुन भी रही है, और उसके साथ साथ बेशुमार चिड़िया जो है कतार दर कतार बैठी हुई वो चहचहा रही है। अच्छा, अब ये सोच लीजिए कि भाई ये जो है मिसेस मैलडी बिल्कुल अभी ताज़ी नहीं नहीं मतलब फौरी अभी बेवा हुई है, लेकिन इंसान जो वो ऐसी न्यूज़ सुनकर अपने सेंसेस जो वो खो देता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद तो अपने सेंसेस खोने के बाद बजाय, बल्कि उनको दरख्त, हरे भरे दरख्त नज़र आ रहे हैं, हरे भरे दरख्त जो मौजूद है वो उनकी स्प्रिंग सीजन को, उनकी नई ताज़ा ज़िंदगी को जो वो फील कर सकती हैं, और उसी के साथ साथ इनको बारिश की भीनी भीनी खुशबू जो हवा में महसूस हो रही है, और उसके साथ साथ किसी के गुनगुनाने की आवाज़ भी जो है वो भी इनके कानों तक पहुंच रही है, जो कि इनके कानों में रस घोल रही है, और उसके साथ चिड़ियों की मीठी मीठी आवाज़ें जो है वो भी ये महसूस कर रही है। There were patches of blue sky showing here and there through the clouds that had met and piled one above the other in the west facing her window। और जनाब इनको खिड़की से एक और मंजर जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, जिसको ये देख रही हैं, क्या है? पैचेस ऑफ ब्लू स्काई, नीला आसमान है, जिसके नीले आसमान के जो टुकड़े हैं वो इधर उधर बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। अब आप एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि जनाब मीठी भीनी भीनी बारिश की खुशबू, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें, पैडलर की वॉइस, उसके साथ साथ गाने की लोग किसी के गाने की आवाज़, और उसके साथ साथ खूबसूरत नीला आसमान, ये सब कुछ जो ये महसूस करी, शी सैट विद हर हेड थ्रोन बैक अपॉन द कुशन ऑफ द चेयर। इन्होंने क्या किया, अपने सर को आराम से उस चेयर की कुशन पर जो है वो रख दिया, क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल बेहिस हरकत जो वो लेटी हुई है, और सिर्फ विंडो से बाहर का जो मंजर है, जो नज़ारा है, उसको देख रही है। एक्सेप्ट व्हेन अ सो केम अपॉन इनटू हर थॉट, अचानक से ही जनाब क्या होता है, इन्होंने एक सिसकी जो है वो ली, एक सिसकी ले ली, बिल्कुल उसकी तरह, एज अ चाइल्ड हु हैज़ क्राइड इटसेल्फ टू स्लीप कंटिन्यूस टू सोब इन इट्स ड्रीम्स, जैसा कि एक बच्चा जो कि जब सो रहा होता है और अपने ख्वाब के अंदर कुछ बुरा देख ले, तो जैसे वो उस बुरा देखकर एक हिचकी सी लेता है रोते हुए, बिल्कुल मिसेस मैलर्ड ने भी उसी तरह से एक हिचकी जो है वो ली है। She was young, with a fair, calm face whose line bespoke repression and even a certain strength, but now there was a dull stare in her eyes, whose gaze was fixed away off yonder on one of those patches of the blue sky। अभी भी मिसेस मैलर्ड जो है वो बिल्कुल नौजवान है, इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्शन जो वो फेयर है, बिल्कुल काम फेस है, सही है, उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल अभी भी फ्रेश है, तरोताज़ा है, बट नाउ देयर वाज अ डल स्टेयर इन हर आइज, लेकिन अभी उनकी आंखों में जो रोशनी थी वो अचानक से डल हो गई, वो रोशनी मध्यम सी पड़ गई, मीन्स टू से उनकी आंखें जो है वो अचानक से बेरौनक सी महसूस होने लगी। और वो जो आंखें हैं जनाब वो किस जानिब अभी मरकूज हुई हुई, किस जगह टिकी हुई है, उन्हीं पैचेस ऑफ ब्लू स्काई पर, वही जो नीला आसमान, उसके जो टुकड़े नज़र आ रहे हैं वहाँ पर जो फैले हुए हैं, उसी आसमान पर उनकी नज़रें जो है अभी तक फिक्स हुई हुई। इट वॉज नॉट अ ग्लैंस ऑफ द रिफ्लेक्शन बट
rather indicated a suspension of intelligent thought. There was something coming to her and she was waiting for it. ऐसा महसूस होता था कि कोई चीज़ है, वो ये महसूस करे कि कोई चीज़ है जो कि उसकी जानिब बढ़ रही है। सही, ऐसी कोई चीज़ जो उसकी जानिब बढ़ती है। शी वॉज वेटिंग फॉर इट फेयरफुली, और वो उसका इंतज़ार कर रही है। ऐसी चीज़ जो कि हवा के ज़रिए उस तक पहुंच रही है, उसकी जानिब पहुंच रही है, जिसका ये इंतज़ार करे। तो व्हाट वाज इट, ये क्या चीज़ थी? शी डिड नॉट नो, वो इस चीज़ को नहीं जानती। इट वॉज टू सिंपल एंड एल्यूसिव टू नेम, इस चीज़ को नाम देना, इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। बट शी फेल्ट इन क्रीपिंग आउट ऑफ द स्काई, रीचिंग टूवर्ड हर थ्रू द साउंड, द सैंड, द कलर दैट फिल्ड द एयर। ये इस चीज़ को महसूस कर रही है। क्रीपिंग आउट ऑफ द स्काई, ऐसा लगता है वो जो चीज़ जो इसकी जानिब बढ़ रही है। क्रीपिंग, क्रीपिंग मीन्स क्या होता है? रेंगते हुए, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आसमान से उसकी तरफ बढ़ रही है। सही है। थ्रू द साउंड, जो कि उसको इन मुख्तलिफ साउंड से, जैसा कि साउंड ऑफ चर्पिंग यानी कि जो ट्विटरिंग है, चिड़ियों का चहचहाना है, दाने की आवाज़ें हैं, उन साउंड्स के ज़रिए सेंट्स की जो खुशबू है, जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू महसूस हो रही है बारिश की, उससे महसूस हो रही है। कलरफुल ट्रीज नज़र आ रहे हैं। इन चीज़ों के ज़रिए ऐसा महसूस होता है कि उस तक कुछ ना कुछ आ रहा है क्या चीज़, ये वो खुद भी नहीं जानती। इस चीज़ को, इस वहम को, या व्हाट्सएवर जो कुछ भी इसको क्या नाम दिया जाए, ये खुद भी नहीं जानती। नाउ हर बॉसम रोज एंड फेल tumultuously. She was beginning to recognize this thing that was approaching to possess her, and she was striving to beat it back with her will, as powerless as her hand, two wide slender hands would have been. वो क्या चाहती है? वो इस चीज़ को, इस इरादे को, या इस सोच को जो इसकी जानिब बढ़ रही है, जिसको ये पहचानने की कोशिश कर रही है, जो कि इस पर पोजीशन चाहती है, इस पर हावी होना चाहती है, इस चीज़ को वो वापस धकेलना चाहती है, पीछे करना चाहती है अपनी विल से, क्योंकि इसके हाथ, नाजुक से हाथ, स्लेंडर हैंड्स हैं, वो तो बहुत ही कमज़ोर से हैं। लेकिन ये इरादा, ये चीज़, ये सोच जो इसकी जानिब बढ़ रही है, इसको अपनी जस्ट विल के ज़रिए ही पीछे किया जा सकता है, अपने जहन से निकाला जा सकता है, इसको धकेला जा सकता है। When she abandoned herself, a little whispered word escaped her slightly parted lips. She said it over and over under her breath. Free, free, free. अब जब वो अकेली है वहाँ पर, सही अपने रूम में मौजूद है, अचानक से उसने क्या किया? वो जो चीज़ उसकी जानिब बढ़ रही थी, she gave up. उसके सामने उसने हार मान ली, और अपने लबों से आहिस्ता आहिस्ता कुछ अल्फाज जो है उसके लबों से, उसके होठों से निकलने लगे। वो अल्फाज क्या हैं? वो ऐसे अल्फाज जिनको वो बार बार अपनी सांसों में रिपीट कर रही है। क्या कह रही है? फ्री, फ्री, फ्री। आज़ादी, आज़ाद, आज़ादी हो गई। किस चीज़ से आज़ादी हासिल है? द वैकेंट स्टेयर, द लुक of the terror that had followed it when from her eyes they stay keen and bright, her pulses beat fast, and the coursing blood warmed and relaxed every inch of her body. अच्छा जनाब, अब क्या हो गया? खाली नज़रों से जो इधर उधर देख रही थी, इसकी नज़रें जो कि एक खौफ का शिकार थी, सही है, अपनी नज़रों में जो एक खौफ इसकी नज़र आ रहा था, दे स्टे कीन एंड ब्राइट। अब अचानक से ही वो निगाहें जो है वो कैसी हो गई है? ब्राइट मीन्स इसकी आंखें जो थोड़ी देर पहले बेरौनक सी हो गई थी उस खबर को सुनकर, अचानक से उसमें एक चमक सी आ गई है। उसकी नब्ज तेज चलने लगी, इसका दिल जो है वो मिसेस मैलर्ड का तेजी से धड़कने लगा, और ये इस मतलब उसका जो दिल है जो तेजी से धड़क रहा है, उससे क्या हो रहा है जनाब? वो अपने जिस्म के अंदर एक नए खून को महसूस कर रही है, हर जानिब। She did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that held her. She did not stop to ask. वो अभी ये चीज़ जानने के लिए, इस चीज़ को मालूम करने के लिए कि ये जो इसको खुशी महसूस हो रही है, दिस इज evilish joy or not. ऐसा तो नहीं इसको किसी evilish joy ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। A clear and exalted
perception enabled to her dismiss the suggestion as trivial. और उसके साथ साथ क्या है, उसके जहन में भी जो ख्यालात आ रहे हैं, जो परसेप्शंस आ रही हैं, सही है, तो वो क्या चाह रही, हर टू डिसमिस द सजेशन एज ट्रैवल। ये अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उनको अपने दिमाग से, इन ख्यालात को शायद वो झटकना चाहती है, इन ख्याल से शायद वो निकलना चाहती है जो अभी उसको आ रहे हैं, जो कि उसको अपने शौहर की डेथ के बाद आज़ादी की खुशखबरी सुना रहे हैं, ठीक है। और अचानक से ही वो इन ख्यालात को शायद इंग्लिश जॉयस जो वो कंसिडर कर रही। शी न्यू दैट शी वुड वीप अगेन व्हेन शी सॉ द काइंड टेंडर हैंड्स फोल्डेड इन डेथ। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी उसको एक बार फिर जो है वो दोबारा से रोना पड़ेगा, जब वो क्या करेगी, अपने हस्बैंड के, अपने उस काइंड हस्बैंड के उन टेंडर हैंड्स को फोल्ड देखेगी, अपने हस्बैंड के हाथों को फोल्ड कंडीशन में देखेगी कि जब उसको तदफीन के लिए ले जाया जा रहा होगा। द फेस दैट हैड नेवर लुक्ड सेव विद लव अपॉन हर, और उस चेहरे को देखेगी, अपने हस्बैंड के उस चेहरे को जिस चेहरे ने उसकी जानिब कभी मोहब्बत से नहीं देखा। पिग्स एंड ग्रे एंड डेथ, वो चेहरा एक जगह स्टिल हुआ होगा, ग्रेइश होगा, और वो मुर्दा हो चुका होगा। इन सब के बावजूद भी शी सॉ बियॉन्ड दैट बिटर मोमेंट अ लॉन्ग प्रोसीजन ऑफ ईयर्स टू कम दैट वुड बिलोंग टू हर एब्सोल्युटली। अब वो इन सारी चीज़ों को भूल कर वो आने वाले उन सालों के बारे में सोच रही है जो कि मुकम्मल तौर पर इसके होंगे, वो ज़िंदगी जो कि आने वाली ज़िंदगी, उसके बारे में सोच रही। शी ओपन हर एंड स्प्रेड हर आर्म्स आउट टू देम इन वेलकम। वो अपने हाथों को अचानक से ही कुर्सी में बैठी अपने हाथों को खोल कर उन आने वाले सालों को खुशी के साथ वेलकम कर रही है, खुशामदीद कह रही है, जो आने वाले साल सिर्फ और सिर्फ इसकी ज़िंदगी के होंगे, वो साल जो कि इसको एक नई ज़िंदगी देंगे। There would be no one to live for her during those coming years. She would live for herself. अब जनाब क्या सोच रही है, आने वाले सालों में इसको किसी के लिए जिंदा नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि ये अब अपने लिए खुद जिंदा रहेगी, अपनी ही जिंदगी जिएगी। मतलब जैसा कि क्या है कि पहले जो लाइफ थी जिसके बारे में ये कंसिडर कर रही है कि इसने अभी तक जितनी भी जिंदगी गुजारी, जितनी भी जिंदगी अपनी मैरिड लाइफ स्पेंड की, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के लिए, ठीक है। अब ये एक आज़ादी का एहसास चाहती है, अब ये एक हस्बैंड की डेथ के बाद अपने आप को बिल्कुल आज़ाद कंसिडर कर रही है। क्या कर रही है, अब जो आने वाली ज़िंदगी, आने वाले साल होंगे इसकी ज़िंदगी की, ये जो जिएगी ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होंगे। देयर वुड बी नो वन पावरफुल विल बैंडिंग हर्स इन दैट ब्लाइंड persistence with which men and women believe they have a right to impose a private will upon a fellow creature। और वो अब ये सोच रही है कि वो विल, पावरफुल विल, जिसमें हम क्या करते हैं, जो बेसिकली मैरिड पर्सन्स होते हैं, वो क्या है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वाइफ जो वो हस्बैंड के ऊपर अपनी विल जो इम्पोज करने की कोशिश कर रही होती है, अपनी मर्जी मुसलत करने की। कभी शौहर कोशिश कर रहा होता है कि वाइफ जो है वो चाहे दुरुस्त हो या गलत हो उसकी मर्जी माने, इसी तरह कभी कभार जो वो वाइफ कर रही होती है कि उसकी मर्जी जो है वो मानी जाए, हस्बैंड जो उसकी बात को माने, उसकी मर्जी को जो वो प्रेफरेंस दे, चाहे वो चीज़ जो है वो सही हो या गलत हो। A kind intention or a cruel intention made the act seem no less a crime as she looked upon it in that brief moment of illumination। सही, यानी कि लाजमी सी बात है, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। सम टाइम ऐसा हो रहा होता है कि वाइफ हस्बैंड से कुछ जो है वो कह रही है, अपनी इज्जत बनवाने की कोशिश करे, कभी हस्बैंड कर रहा है, सही है, इंटेंशनली दोनों गलत नहीं होते। लेकिन क्या हो रहा था, जब एक दूसरे पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहे होते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो हुआ क्या, बेसिकली माजी में इसके साथ यही हुआ कि इसकी मर्जी पर हमेशा इसके शौहर ने क्या किया, अपनी मर्जी को मुसल्लत किया, सही है। और उसके बर्डन में क्या हुआ, इसको लाइफ जो है वो बहुत ही ऑकवर्ड फील होने लगी ऑकवर्ड फील होने लगी, जिसमें हमेशा इसने महसूस किया कि शादी के बाद, यानी कि आफ्टर मैरिड लाइफ, इंसान की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी नहीं होती, बल्कि उसको एक शायद शी कंसिडर
हर सेल्फ लाइक क्या कहेंगे, सर्वेंट, अपने आप को शायद नौकर, खादिम, गुलाम वगैरह कंसिडर करने लगी कि भाई हस्बैंड की अब शायद गुलामी ही करनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड येट शी हैड लव्ड हिम समटाइम्स, हाँ कभी कभार वो उससे मोहब्बत भी करती थी। ऑफन शी हैड नॉट, लेकिन ज़्यादातर नहीं, अक्सर और बेशतर ऐसा नहीं होता था। कभी कभी इसको अपने शौहर पर प्यार आ भी जाता था। वॉट डिड इट मैटर, वॉट कुड लव द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री काउंट फॉर द in the faces of his position of self-assertion, which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being. Free body and free soul. Free body and free soul, she kept whispering. What could love, the unsolved mystery, count for in the face of this position of self-assertion, which suddenly recognized as the strongest impulse of her being? इस हल तलब इसरार से क्या मोहब्बत हो सकती है, जैसे अचानक इसने अपने वजूद की सबसे मजबूत तसल्ली के तौर पर पहचान लिया। क्या कह रही है जनाब, फ्री बॉडी फ्री सोल, सोल फ्री, यानी कि क्या हो गई, सरगोशी करते हुए कह रही है अब मैं आज़ाद हो गई, अब मैं आज़ाद हो गई जिस्मानी तौर पर भी, और सोल यानी कि रूहानी, मतलब इसकी रूह और जिस्म जो है वो अब बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रही है अपने हस्बैंड की डेथ के बाद। जबकि अमूमन ऐसा नहीं हो रहा होता। हस्बैंड एंड वाइफ जो है, जो एक टाई में, एक बंधन में जो बंधे हुए होते हैं, दे बोथ नीड ईच अदर, दोनों की एक दूसरे को ज़रूरत होती है। लेकिन क्या ये फ़िलहाल जो कंसिडर कर रही है, ये अपने आप को आज़ाद कंसिडर कर रही है कि भाई हस्बैंड की जो क्या कहते हैं, हस्बैंड के साथ जो बॉन्डिंग थी इसकी, शायद वो बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी ना हो, हस्बैंड के साथ जो इसके रिलेशंस थे शायद वो ज़्यादा अच्छे ना हो, जिसकी बिहाफ पर ये क्या कर रही है, उसकी वफ़ात के बाद अपने आप को कमज़ोर महसूस करने के बजाय शी फील्स हरसेल्फ मोर स्ट्रेंथन, ज़्यादा ताकतवर महसूस करेगी। अच्छा जनाब, अब क्या है, जोसेफिन वॉज नीलिंग बिफोर द क्लोज डोर with her lips to the keyhole, imploring for admission. Lois, open the door. I beg, open the door. You will make yourself ill. What are you doing, Lois? For heaven's sake, open the door. अब मिसेस मैलर्ड की जो सिस्टर है जोसेफिन, वो क्या कर रही है, नीलिंग बिफोर द क्लोज डोर, जो दरवाज़ा बंद है उसके की होल पर नील डाउन, नील डाउन मीन्स घुटनों के बल बैठी हुई, और वहाँ से इम्प्लोरिंग मीन्स इल्तिजा कर रही है, दरख्वास्त कर रही है अंदर दाखिल होने के लिए कि दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आना चाहती हूँ। लोएस, ओपन द डोर, कह रही अपनी बहन से, बराए मेहरबानी दरवाज़ा खोल दो। ओपन द डोर, यू विल मेक योरसेल्फ इल, तुम खुद को बीमार कर लोगी। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। जोसेफिन बेसिकली बहुत ज़्यादा जो इस वक्त खौफजदा हुई है, डरी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि लोएस जो है, यानी कि मिसेस मैलर्ड जो है, वो इस वक्त इस खबर की वजह से उस कोई हार्ट स्ट्रोक जो है वो ना आ जाए, कोई दिल का दौरा वगैरह ना पड़ जाए और उनकी भी मौत वाक़ई ना हो जाए। तो उसका दिल बहलाने के लिए उसके करीब आना चाहती है। फॉर हेवन्स सेक ओपन द डोर, तो मैं खुदा का वास्ता दरवाज़ा खोलो। लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल चेंज है। क्या कह रही है उसके रिस्पॉन्स में, मिसेस बैलर्ट कह रही गो अवे, कह रही यहाँ से चली जाओ। आई एम नॉट मेकिंग माई सेल्फ इल, मैं खुद को बीमार नहीं कर रही। नो, शी वॉज drinking in a very exile of life through that open window. क्या कह रही है, जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ, मैं खुद को बीमार नहीं करी, बल्कि वो वहाँ पर उस ओपन विंडो के सामने, जहाँ से उसको वो खूबसूरत से दरख्त नज़र आ रहे हैं, नीला आसमान नज़र आ रहा है, जहाँ पर बारिश से मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, किसी के गुनगुनाने की आवाज़ें, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वो वहाँ पर बैठी हुई आबे हयात का जाम नोश कर रही है, एक नई जिंदगी महसूस कर रही है। हर फैंसी वॉज रनिंग राइट along those days ahead of her, spring days, the summer days, and all sort of days that would be her own. She breathed a quick prayer that the life might be long. It was not yesterday she had thought with a shudder that life might be long. अच्छा जनाब, अब क्या उसके जो ख्यालात है उसमें वो क्या सोच रही है, वो ये सोच रही है कि अब जितने भी दिन हैं, चाहे वो स्प्रिंग हो, समर हो, यानी कि तमाम मौसम उसके जिस तरह से चाहे वो उन मौसमों को एंजॉय करे। अब तमाम दिन उसके जिस तरह से चाहे वो अपने दिनों को
इंजॉय करें। अब वो अपनी सांसों में एक नई जिंदगी को महसूस कर रही है और उसके साथ साथ अब एक दुआ जो है वो उसके दिल की धड़कन के साथ चल रही है, उसके लबों पर आ रही है कि जिंदगी जो है तवील हो जाए। जिंदगी क्या हो जाए? तवील हो जाए, क्योंकि अब वो एक तवील जिंदगी जीना चाहती है। बेसिकली शी वॉज फेड ऑफ हर मैरिड लाइफ। बेसिकली वो अपनी जो मैरिड लाइफ थी उससे बहुत ज़्यादा उकता चुकी थी, लेकिन अब जो है वो हस्बैंड की डेथ के बाद एक नई ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती है। तो इसलिए जनाब क्या कर रही है, अपने लिए तवील ज़िंदगी की दुआएं कर रही है अपने हस्बैंड को ऊपर भिजवाने के बाद। अब अपनी सिस्टर की बहुत डिमांड्स के बाद, उसकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद उसने जो दरवाज़ा खोलने का मिसेस मैलर्ड ने फैसला कर लिया। शी अरोज एट लेंथ एंड ओपन द डोर टू हर सिस्टर्स इम्पॉर्चुनिटीज। अपनी सिस्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड्स पर अपनी जगह से उठी और जाकर जो है जनाब अपने कमरे का दरवाज़ा जो है वो खोल दिया। देयर वॉज अ फेविश ट्रिम्फ इन हर आइज। उसकी आंखों में भी जो है वो फतह की मतलब एक्साइटमेंट जो है वो मौजूद है। अपनी आंखों में फतह की रोशनी मौजूद है, आंखें जो है वो फतह से रोशन हुई हैं। शी कैरिड herself unwittingly like a goddess of victory। और वो इस वक्त खुद को जो है वो क्या फतह की देवी तस्वुर कर रही है। शी clasped her sister's waist। उसने क्या किया, अपनी सिस्टर की वेस्ट पर हाथ रखा एंड टुगेदर दे डिसेंड द स्टेयर्स। अपनी आंखों में फतह की रोशनी लेकर सही है, और अनइंटेंशनली खुद को गॉडेस ऑफ विक्ट्री कंसिडर करते हुए, फतह की देवी कंसिडर करते हुए अपनी बहन की कमर पर हाथ रखकर उसके साथ जो है वो स्टेयर केस से जीने से नीचे आ रही। रिचर्ड स्टूड वेटिंग फॉर देम एट द बॉटम। नीचे जनाब कौन मौजूद है जो कि उनका इंतजार कर रहा है? रिचर्ड मौजूद है और वहां पर उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा है। अभी वो दोनों नीचे उतर रही हैं, सही, उनके सामने रिचर्ड मौजूद है और रिचर्ड्स के पीछे जो है वो उनके घर का मेन फ्रंट डोर है। समवन वॉज ओपनिंग द फ्रंट डोर विद अ लैच की। ये दोनों जनाब नीचे उतर रही हैं, सही है, जीने से नीचे आ रही हैं और जीने के बिल्कुल सामने ही उनका इंतजार रिचर्ड कर रहा है। रिचर्ड के पीछे जो मेन यानी कि फ्रंट डोर है, अचानक से उसको किसी ने लैच की यानी कि डोर की से उसको ओपन किया। इट वॉज ब्रेंटली मैलर्ड who entered a little travel stain composedly carrying his gripsack and umbrella। यहाँ पर जनाब अचानक से जैसे दरवाज़ा खुला, सामने ब्रेंटली मैलर्ड यानी कि उनके हस्बैंड मौजूद है, जिनके बारे में वो समझ रही थी कि मर गए, लेकिन पता नहीं उनकी आत्मा आ गई लग रहा है, नहीं बल्कि खुद ब्रेंटली मैलर्ड जो वो यहाँ पर आ गए जनाब, और अपने साथ ग्रिप सैक, एक हाथ में थैला है, दूसरे हाथ में अम्ब्रेला लिए दाखिल हो गए घर में। He had been far from the scene of the accident। और जो एक्सीडेंट स्पॉट था उस पे तो वो थे ही नहीं, बल्कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर थे। और जिस ब्रेंटली मैलर्ड का एक्सीडेंट हुआ वो कोई और ब्रेंटली मैलर्ड था, एंड डिड नॉट इवन नो देयर हैड बीन वन। उनको तो बल्कि ब्रेंटली मैलर्ड को अभी तक इस बात की खबर भी नहीं मिली, इस बात का भी इल्म नहीं है कि वहाँ पर कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा वगैरह पेश आया। ही स्टूड अमेज्ड एट जोसेफिन पायसिंग क्राई। वो जैसे ही उनको देखकर जोसेफिन यानी कि मिसेस मैलर्ड की सिस्टर जो थी, उसने बहुत जोरदार चीख मारी खुशी से। वो जोसेफिन जो उसने चीख मार दी मिस्टर मैलर्ड को देखकर हैरानी के साथ। एट रिचर्ड्स क्विक मोशन टू स्क्रीन हिम फ्रॉम द व्यू ऑफ हिज वाइफ। और फौरन से ही रिचर्ड ने क्या कोशिश की कि वो उनको क्या करे, उनकी वाइफ के व्यू से, उसकी नज़रों से ओझल कर दे, उसको थोड़ा सा दूर कर दे। उसने क्या किया, थोड़ा सा उसको जैसे हटाने की कोशिश की, लेकिन बट रिचर्ड वॉज टू लेट। रिचर्ड जब वो उसको ताखीर हो गई, वो जल्दी मिस्टर मैलर्ड को सामने से हटा नहीं पाया, स्क्रीन ऑफ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मिसेस मैलर्ड ने अपने हस्बैंड को देख लिया। और जैसे ही वो देखती हैं तो जनाब क्या हुआ है, when the doctors came they said she had died of heart disease of joy that kills। जब वहाँ डॉक्टर आए, डॉक्टर ने आकर चेकअप किया तो जनाब आकर बताया कि इनकी जो डेथ हुई है वो हार्ट डिजीज, हार्ट स्ट्रोक से, हार्ट फेल हो गया, और शायद किस वजह से, खुशी से, हस्बैंड को देखकर जो खुशी इनको महसूस उसके वापस आने पर, उस खुशी से ये
हार्ट अटैक से गुजर गई। अब ये जो है ये आप कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट्स में, कि इनकी डेथ जो है वो किस वजह से हुई, खुशी से हुई है, गम से हुई। वो सारे के सारे सपने, वो ख्वाब जो इन्होंने अभी 1 घंटे के अंदर अंदर अपने कमरे में देख लिए थे नई आने वाली ज़िंदगी के मुताबिक के लिए, वो सारे के सारे ख्वाब चिकनाचूर गए, इसलिए ये हार्ट अटैक हुआ, या हस्बैंड को वापस देखकर खुशी से शायद ये गुजर गई। सही है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स इन द बॉक्स। अच्छा, इसके साथ साथ ये पूरा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मतलब स्क्रीन ऑफ करके जो है वो पढ़िएगा, और इसके बारे में भी आप अपनी राय जो है वो तमाम स्टूडेंट्स लाजमी दीजिएगा। एक और ये है सिंबॉलिज्म ऑफ द स्टोरी ऑफ एन आर्ट। सही है, आयरनी भी दिया हुआ है, सिंबॉलिज्म भी दिया हुआ है। इन दोनों चीज़ों को भी आपने जो है वो रीड आउट करना है, ठीक है। नाउ टेक स्पेशल केयर ऑफ योर सेल्फ। कोई चीज़ अगर पूछनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो आप लोगों को, तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लाजमी माल पूछिए, ठीक है। If you have any questions regarding this story or any other matter regarding your English syllabus, you may ask me. Take special care of yourself. Allah Hafiz. Thanks for watching.